अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम ये ES6 की ट्यूटोरियल बेसिस स्टार्ट करने जा रहे हैं जी। ES6 या ECMAScript इसे कहते हैं। ECMAScript बेसिकली ये जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्डाइज वर्जन है जिसका और ES6 जो है 2015 में रिलीज़ हुआ था और हम इसी को आगे स्टडी करेंगे। इसमें जो है ना ES6 में बेसिकली इस स्टैंडर्डाइज वर्जन में हम काफ़ी सारे न्यू फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो है ना जावास्क्रिप्ट में ऐड की गई, लाइक एरो फंक्शंस, क्लासेस, मॉड्यूल्स, प्रोमिसेस, जनरेटर्स, लेट एंड कॉन्स्ट। तो इन सारों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम थोड़ा सा वार एंड लेट और उनके स्कोप्स, कॉन्स्टेंट्स की म्यूटेशन और इनको किस तरह इनके ऑब्जेक्ट की म्यूटेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं, इनको देखेंगे। सबसे पहले तो वार को देखते हैं जी। वार का तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। लाइक वेरिएबल हम कुछ डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल माय नेम इज इक्वल टू जैद। अब मैं इस वेरिएबल को दोबारा भी डिक्लेयर कर सकता हूँ कहीं पे भी अपने कोड में या कहीं पर भी इसे दोबारा फंक्शन में दोबारा से इसे डिक्लेयर करके इसकी वैल्यू को चेंज कर सकता हूँ। और मैं इसे कंसोल पे प्रिंट करवा कर देखूँगा तो ये प्रिंट करवा देगा। ये इसने ज़्यादा मत प्रिंट करवा दिया। बट इफ़ मैं लेट अगर यूज़ करता हूँ वार की जगह पे तो ये एरर दे देगा, क्योंकि लेट जहाँ पर हम एक दफ़ा डिफाइन कर देते हैं जिस स्कोप में वो होता है उधर उस वेरिएबल को हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो ये देखें, इसने यहाँ पर सिंटैक्स एरर दे दिया है, आइडेंटिफाई माय नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो इस वेरिएबल को हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। अभी मैं एक एग्जांपल और लूँगा जिसमें हम फंक्शन के थ्रू देखेंगे कि फंक्शन में बाहर और लेट का क्या स्कोप होता है। मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, इसको मैं कंसोल को क्लियर कर लेता हूँ। वेरिएबल प्रिंट नंबर 2। मैं इसे एक लूप के थ्रू आइटरेट करवाता हूँ। और इसमें एक इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ कि इफ़ आई इज इक्वल टू 2, तो हम जो है ना प्रिंट नंबर 2 जो हमने ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया उस पर एक फंक्शन कॉल हो जाए। मैं इसमें एक फंक्शन डिक्लेयर कर देता हूँ और इस फंक्शन को कॉल करूँगा तो इसके अंदर मैं आई की वैल्यू रिटर्न कर दूँगा, जो कि अगर आई की वैल्यू 2 होगी तो आई की वैल्यू रिटर्न हो जाए। और जब मैं इस लूप से बाहर आके इसे प्रिंट करवा के देखूँगा तो मैं इस प्रिंट नंबर 2 की वैल्यू को प्रिंट करवा के देखता हूँ एज वी शुड एक्सपेक्ट कि इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए। प्रिंट नंबर 2 की वैल्यू इसने 3 दिया, क्योंकि जब हम वार के थ्रू आई को डिक्लेयर करते हैं तो ये इसकी जो है ना वो वाली वैल्यू रिटर्न करता है जो इसकी ग्लोबल वैल्यू होती है। ग्लोबल वैल्यू इसकी 3 थी तो इसने ग्लोबल वैल्यू रिटर्न करी है। इसने आई की वैल्यू जब 2 थी उस पर इसने ये वाली वैल्यू रिटर्न नहीं करी, इसने वो वैल्यू रिटर्न करी है जो आई की ग्लोबल वैल्यू थी। ठीक है। अब लेकिन अगर मैं इसको लेट के थ्रू करता हूँ तो इस आई का स्कोप सिर्फ इस फंक्शन के अंदर तक ही रहेगा। अब जब मैं इस प्रिंट नंबर 2 को प्रिंट कॉल करके देखूंगा तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये देखें, अब इसने पूरे फंक्शन की वैल्यू फंक्शन के बाहर जो है ना आई की वैल्यू को चेंज नहीं किया बल्कि इसी को रिटर्न किया। ये फ़र्क है वार और लेट के स्कोप्स में। आई की जो उस फंक्शन में वैल्यू होगी उसी को रिटर्न करेगा, लेकिन जब वार के थ्रू हम डिक्लेयर करेंगे तो वो उसकी ग्लोबल वैल्यू जो भी ऊपर से आ रही होगी वो रिटर्न करेगा। जी हम कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। कॉन्स्टेंट एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि
चेंज नहीं होती, इसमें भी इसकी भी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ लेट वाली ही होती हैं, बट इसमें सिर्फ एक एडिशनल प्रॉपर्टी ये होती है कि ये रीड ओनली होती है, कि मतलब इसको रीअसाइन भी नहीं कर सकते हम। मैंने कोई एक वैल्यू कॉन्स्ट डिक्लेयर की, लाइक पाई की वैल्यू 3.14। अब मैं इसे अगर पाई की वैल्यू को अगर मैं लाइक 3.15 करना चाह रहा हूँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि ये ओनली रीड ओनली है, ये हम इसको चेंज नहीं कर सकते। मैं इसे कंसोल पे जाके प्रिंट करवा के देखता हूँ। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, इसने टाइप एरर दे दिया। तो यही कांस्टेंट का और लेट में डिफरेंस है। और कांस्टेंट की म्यूटेशन, लाइक अगर हम म्यूटेशन मतलब कि म्यूटेबल उसके कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। अब हम कांस्टेंट की वैल्यू को चेंज किस तरह कर सकते हैं? अब अरेज आर काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, अरेज बेसिकली ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं। मैं एक अरे बनाता हूँ, लाइक कांस्टेंट माई अरे, लाइक इसमें मैं कुछ ले लेता हूँ 4 5 6 7। अब मैंने अगर इसकी वैल्यू को चेंज करना है, मैं इस तरह नहीं कर सकता। माई अरे इज इक्वल टू लाइक 3 4 20, इस तरह से। और मैं इस तरह से करूँगा तब भी एरर दे देगा। ये इसने असाइनमेंट क्वेश्चन, लेकिन हम अरे के इंडेक्सेस के थ्रू हम इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अरे ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करके, लाइक अरे इंडेक्स के मतलब अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू चेंज करना चाह रहा हूँ, मैं अरे के फर्स्ट इंडेक्स पे 5 है तो 5 को अगर मैं 55 करना चाह रहा हूँ तो ये इस तरह से मैं चेंज कर सकता हूँ। इस तरह से कॉन्स्टेंट्स म्यूटेबल बन जाते हैं। लाइक कंसोल पे मैं जाके इसे प्रिंट करवाता हूँ, console.log my array। इसको मैं क्लियर कर लूँ, अब प्रिंट करवा के देखता हूँ। देखें इसने थ्रू इंडेक्सेस इसने उसकी वैल्यू को चेंज कर दी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारे कांस्टेंट की ये वाली म्यूटेशन भी ना हो, मतलब कि हम इंडेक्सेस के थ्रू भी हम ये वाली वैल्यू को चेंज ना कर सके, तो हम एक और हमें जावास्क्रिप्ट का ES6 में जो है ना एक फंक्शन दिया जाता है जो कि होता है लाइक फ्रीज़ का। मैं अगर माई अरे को फ्रीज़ कर देता हूँ, माई अरे डॉट फ्रीज़, तो अब जो है ना ये इंडेक्सेस के थ्रू भी चेंज नहीं हो सकती। मैं अगर इसे रन करवा के देखता हूँ, माई अरे डॉट फ्रीज इज नॉट अ फंक्शन, व्हाट इज एक्चुअली दैट? ये देखें 4 5 6 7। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।